जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी के स्पेशल बैच लेकर आया हूं, जो आपका टारगेट 90 बैच से जाना जाता है। साथियों, इस बैच में मैं आप सभी साथियों को कंप्लीट मैथ का क्रैश कोर्स करा रहा हूं, जो आपको एग्जाम ग्रुप डी को क्रैक करने के लिए। साथियों, विद्यार्थियों का मानना था कि एडवांस मैथ काफी दिक्कत और कठिनाई से भरा होता है। मैंने उनके विचारों को अपने विचार में ग्रहण किया और तब जाकर के उन विचारों को आपके सामने मैं प्रस्तुत किया हूं। और देखिए कि आपको कहां पर दिक्कत हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि आपको जो मैं टॉपिक चला रहा हूं एडवांस मैथ का, वो कोई दिक्कत होगा, ये तो मुझे पता ही है साथियों। हाँ, अगर आपको दिक्कत होता हो तो मेरे 3-4 वीडियो को यूट्यूब चैनल पर अपलोड जो किया वो नहीं देखे होंगे। मैंने सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। और पिछले कई वीडियोज को मैंने जो बनाया था उसका प्लेलिस्ट नहीं था, मैंने आज उसको प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप अच्छी तरह से सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से देखिएगा। अर्थमेटिक का मेरा अलग अलग वीडियो है और मेरा जो टारगेट बैच चल रहा है उसका मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और समय समय पर आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो का मिलता रहेगा। और जो भी बैच मैं स्टार्ट करूंगा अभी और नए नए टॉपिक्स लेकर के आऊंगा वो आपको पहले मिलेगा साथियों, समझ में आ रहा है। तो साथियों, शुरू कर रहा हूं। हमारा जो यादगार का क्लास है, ये यादगार क्लास जो है ना हमारे और आपके बीच का बहुत ही मनोरंजक होने वाला है। आज देखिएगा साथियों, आप शुरू से हमारे साथ बने रहिएगा। देखिएगा, हमने जो स्टार्ट किया था आप सभी के लिए, वो हमारा टॉपिक था ट्रायंगल का। बात को समझ रहे हैं? इस बात को समझिएगा साथियों, ट्रायंगल का। ट्रायंगल में मैंने 4 वीडियो को अपलोड कर दिया एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल पर, ठीक है। अब इसमें हम जो पिछले वीडियो में जो कंसेप्ट हमने सीखा था इन सेंटर से संबंधित बहुत सारी बातों को हमने ट्रायंगल से जाना। ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल्स का जो प्रॉपर्टीज होते हैं वह किस प्रकार से, उसके कोण कैसे होते हैं, वह सभी कोणों का योगफल, और उसके अलावा बहुत सारे बातों को हमने देखा समबाहु त्रिभुज में, और ये क्या बोलते हैं उसको, समद्विबाहु त्रिभुज में, और बहुत सारी बातों को हमने अच्छी तरह से कंसेप्ट बाय कंसेप्ट सीखते आया। तो साथियों, आज का जो हमारा क्लास होगा ये एक ऐसा शानदार टॉपिक्स पर होगा जो आप सभी के लाइफ को बदल के रख देगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, अभी मान लीजिए क्या कुछ कंसेप्ट है जिसे हम लोग अपने रियल लाइफ में उतारते हुए चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक ट्रायंगल है, समझ रहे साथियों, अगर ये एक ट्रायंगल है, अगर हम इसे कहें कि ये ए बी और सी एक ट्रायंगल है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, समझ रहे हैं? एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण समद्विभाजक। समझिएगा, सपोज कीजिए साथियों कि अगर ये हमारा कोण समद्विभाजक, अगर ये इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है कोई रेखा, ध्यान दीजिए, ये लाइन जो है ये इसको समद्विभाजित करते हुए ऐसे आया और BC पर आकर के ये D बिंदु पर ये टच कर गया। बात को समझिएगा साथियों, जब किसी एंगल का बाइसेक्टर सामने वाली भुजा पर आकर के जब पड़ती है तो यह क्या होती है, लंब समद्विभाजित। इसे ये जो क्या करता है, इसे ये लंब समद्विभाजित कर देता है। समझिएगा, अगर मान के चलिए इस एंगल को यह बीचे बीच बांटते हुए यहाँ पर आकर टच किया साथियों, तो चूंकि ये आंतरिक कोण समद्विभाजक होगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाली कोण को समद्विभाजित कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, आंतरिक कोण समद्विभाजक हो जाएगा। इस बात से सहमत है? ध्यान दीजिएगा साथियों, जब इस ट्रायंगल में किसी कोण का एंगल बाइसेक्टर इस बिंदु पर आकर मिले तो ये, अब देखिए ध्यान से, ये इसे बराबर भागों में बांट रहा है। ये तो आप समझ रहे हैं। तो अगर साथियों यहां पर देखने से एक चीज आपको पता चलता है कि ये जो एंगल का बाइसेक्ट हो रहा है, इसका अगर हमें रेशियो पूछे तो क्या होगा, तो अगर ये एंगल का बाइसेक्ट कर रहा है तो ये हो जाएगा AB बट्टा में AC इज इक्वल टू BD बट्टा में DC, BD बट्टा में DC। इस बात से सहमत है? ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या हमने आपको बताया कि यदि किसी ट्रायंगल में किसी कोण का यदि समद्विभाजक सामने वाली भुजा को जाकर टच करे तो वह वहां पर जो कोण बनाती है 90 डिग्री का, वो लंब समद्विभाजक हो जाती है। और ये जो है यहाँ तो देख रहे हैं, ये ऐसे का आकर के इसे टच कर दिया और ये बराबर भागों में इसे बांट दिया, ठीक है।
कोण इधर भाग में बांट दिया, तो इसका जो रेशियो होता है दोनों का, ये जो है इसके रेशियो के बराबर होता है। ये आंतरिक कोण समद्विभाजक के माध्यम से। कुछ बातें हैं साथियों जिसे हम लोग अच्छी तरह से आज जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर सपोज कीजिए कि ये एंगल बाइसेक्टर जो है त्रिभुज के अंदर आकर के यदि यह इसे बांट रही है, यदि यह बाहर से बांटे तो क्या कंडीशन उत्पन्न होंगे, ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिएगा साथियों कि अगर ये एक त्रिभुज है, क्या है ये, ए बी सी एक त्रिभुज है, और अगर साथियों ये ऐसे है, ठीक है, समझिएगा, अगर ये ऐसे है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये बाहर से आकर के इसको, अगर ये इस कोण को अगर समद्विभाजित करे तो इस भुजा को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे आकर के मिलेगा। इस बात से समझ रहे हैं साथियों, समझिएगा फिर से। यदि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और उसके किसी भी कोण को, ठीक है, बाहर से समद्विभाजित किया जा रहा है, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा साथियों, इंटरनल या इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। समझिएगा साथियों, पूरे बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं, अच्छी तरह से समझिए पहले बातों को, तब हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे। हमने क्या देखा कि ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज के इस एंगल को बाहर से कोई आकर के रेखा इसे बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो हमें इनका जो कंडीशंस प्राप्त होगा, ये कंडीशन हो जाएगा ए बी बट्टा में ए सी। सपोज कीजिए ये डी बिंदु पर आकर के ये मिल रहा है इस भुजा पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा ये पूरा बट्टा में आधा अधूरा। बात को समझिएगा साथियों, तो ये हो जाएगा क्या, ए बी बट्टा में ए सी बराबर हो जाएगा कितना, बी डी बट्टा में सी डी के। यह हमें रेशियो का अनुपात, हमें इसका रेशियो जो है ना इतना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए बी बट्टा ए सी बराबर में बी डी बट्टा सी डी, ठीक है साथियों। ये हमने जाना, दो कंसेप्ट को हमने सीखा, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। साथियों ध्यान दीजिएगा, आप सभी जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं, कोणों का जो समद्विभाजक होते हैं, ठीक है, वह आपस में आकर के एक बिंदु पर मिलते हैं। समझिएगा साथियों, उसी बिंदु को ना इन सेंटर माना गया है, वही बिंदु तो इन सेंटर होता है। सपोज कीजिए अगर मान के चलिए यह एक ट्रायंगल है साथियों, अब ध्यान दीजिएगा, यह ट्रायंगल है, ठीक है, और अगर हम इसके इन सेंटर की बात करें तो यहाँ पर एक इन सेंटर बनेगा। इस बात से तो आप सहमत हैं, कैसे, तो ये एंगल बाइसेक्टर आकर के मिलेंगे तो इसी बिंदु पर आकर के टच करेंगे तीनों कोण का। अगर साथियों अगर हमें कहता है कि अगर हम यहाँ पर कंपास भिरा करके अगर हम यहाँ पर एक वृत्त की रचना कर दे, तो ये जो वृत्त है साथियों ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे आकर के इस त्रिभुज को टच करेगा। समझ रहे हैं, ये जो त्रिभुज को टच करेगा साथियों, तो यह जो है यह एक क्या बना लिया, यहाँ पर यह जो है अंतःवृत्त बना लिया है, ठीक है साथियों, ये त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना लिया है, ठीक है। और अगर मान के चलिए यहाँ पर अगर आपको कोई रेडियस आपको पूछे तो रेडियस आर है, और रेडियस का मान आपको अगर पूछे साथियों तो क्या कहेंगे आप, ये अगर इसे हम कहेंगे तो अंतः केंद्र भी कह सकते हैं, अंतः त्रिज्या भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो अगर हमें रेडियस का मान निकालने के लिए बोलेगा तो ये हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाएगा साथियों एरिया ऑफ ट्रायंगल बट्टा में सेमी पेरीमीटर। बात को समझिएगा साथियों, अगर हम लोग हिंदी में बोले तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा में अर्ध परिमाप। समझिएगा साथियों इस बात को, क्या कहे हमने, किसी त्रिभुज में, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर से यदि वहां पर कंपास के सहारे एक वृत्त बना दिया जाए तो वहां पर जो इसका जो रेडियस होगा ना, ये रेडियस जो होगा साथियों, अगर मान के चलिए थोड़ा सा आगे ये बढ़ता है यहाँ पे बनेगा, ठीक है,
ऐसे तो आपको कंपास होगा तो आप बना सकते हैं। और अगर इस बिंदु पर बनेगा तो ये इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या, यानी सबके लिए त्रिज्या समान होगा। तो रेडियस निकालने के लिए अगर हमें बोले तो साथियों इस प्रकार से बनेगा। ये क्वेश्चन इस पर भी बनते हैं, हम लोग इस पर भी देखेंगे, सवालों को अच्छी तरह से सीखते हुए चलेंगे, पूरे कंसेप्ट को सीखेंगे साथियों। ये हमारा एक कंसेप्ट था जिसको हमने जाना, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये अंतः केंद्र हुआ, ये त्रिभुज के जो अंदर में जो बना ये त्रिभुज, ये वृत्त बना, ये अंतःवृत्त हुआ। और एक होता है साथियों अंतःवृत्त के बाद एक होता है परिवृत्त, ठीक है। परिवृत्त क्या होता है जरा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। परिवृत्त का मतलब होता है क्या कि आपको बाहर से ट्रायंगल के एक वृत्त का निर्माण होता है, ठीक है। कैसे होता है, सपोज कीजिए कि यह एक ट्रायंगल है साथियों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यह एक ट्रायंगल है ए बी और सी। अगर साथियों हम इसका लंब समद्विभाजक निकाले हैं, तो अगर हम इसे निकालना चाहे, अगर मान के चलिए कि ये इससे आकर के ऐसे काटता है, समझिएगा साथियों, ऐसे काट दे, ये ऐसे आके काटे, समझिएगा इस बातों को। अगर यहां से हम चले साथियों तो अगर ये ऐसे काटे, ठीक है, और अगर हम यहां से चले साथियों तो अगर ये ऐसे काटे, ठीक है। तो यह एक क्या हो गया साथियों, यह हो गया क्या, लंब समद्विभाजक, ठीक है। तो त्रिभुज में सभी साइड से जो लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर आकर के मिलती है, लंब समद्विभाजक सभी परपेंडिकुलर आकर के एक साथ जिस बिंदु पर मिलती है साथियों, और इसी बिंदु को हम कंपास की सहायता से अगर हम इसके त्रिभुज के तीनों कोना पर अगर हम एक त्रिभुज की एक वृत्त का निर्माण कर दें ऐसे घुमाते हुए साथियों, तो यह जो निर्माण होता है ना, इसे बोलते हैं परिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, ये जो हो जाएगा आप क्या हो जाएगा, ये परिकेंद्र हो जाएगा। अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। इस बात से सहमत है सर, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा परिकेंद्र, ये क्या हो जाएगा सरकम सेंटर। अब रही बात साथियों, यह देखिए ध्यान से, यह एक वृत्त का भी निर्माण कर रहा है, तो ये तो परिवृत्त की तरह हो गया। रही बात दोस्तों कि अगर हम इसे साफ से लिखे तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसे ऐसे करें, ऐसे, और एक त्रिभुज के चारों तरफ से एक वृत्त का निर्माण हो रहा हो साथियों, ऐसे, समझिएगा, थोड़ा सा टेढ़ हो गया है, ठीक है, समझना है हमको, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर ये ऐसे बन रहा हो तो इसका एंगल बाइसेक्टर जो है साथियों, अगर ये ऐसे आकर के ये इस पर ऐसे मिले और ये इस पर यदि ऐसे मिले और ये इस पर यदि ऐसे मिले, तो इस बिंदु को अगर हम O मानते हैं साथियों, तो यहाँ पर जो हमें इसका मान पूछेगा सो क्या होगा। अगर इस कोण को हम थीटा मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कोण BOC मान लीजिए इसको, ये हो जाएगा 2 × थीटा। इस बात से सहमत है, बात को समझिएगा साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल के चारों तरफ हमने एक वृत्त बनाया, ये, और यहाँ पर जो इसका जो समद्विभाजक रेखा जो है, सभी लंब समद्विभाजक जो है आपस में आकर के जिस बिंदु पर मिला, इसकी बिंदु की सहायता से हमने एक वृत्त का निर्माण इसके चारों तरफ जो किया है, ठीक है, यह परिकेंद्र कहलाता है। और इसी को अगर हम साफ से इधर लिखे साथियों, तो अगर ये ऐसे आकर के अगर ये मिलता है, समझिएगा साथियों, अगर हम इस बाहर से क्या बन गया है, वृत्त बन गया है, और ये एंगल बाइसेक्टर अगर आपस में मिले, तो ये जो ऐसे आकर के ये इसके लिए जो ऐसे आकर के यहाँ पर जो मिलेगा कोण सेक्टर, ये बाइसेक्टर ऐसे करते हुए जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो बनाएगा वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो BOC बराबर हमें पूछ रहा है कितने डिग्री का, तो 2 थीटा हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, समझिएगा साथियों, आगे बातों को कुछ हम लोग अच्छी तरह से जीवन में उतारेंगे। क्या कहता है इसके बारे बातों को हम लोग गहराई से सीखेंगे। हमें छोटी छोटी बातों को अच्छी निगाहों से देखना है और जेहन में इसे बैठाते हुए चलना है। सपोज कीजिए साथियों, अगर यह एक ट्रायंगल है, ठीक है, यह एक क्या ट्रायंगल है,
तो ये ट्रायंगल क्या होगा, ABC होगा। इस बात को तो आप मानते ही हैं, ABC होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर दो बिंदु अर्थात ये रेखा जो है DC है, DE मान लीजिए DE है, ठीक है। तो ABC ट्रायंगल में इस बिंदु और इस बिंदु पर जो रेखा टच किया, अगर ये DE है, ठीक है, तो हमें पूछेगा कि ये कंडीशन रहता है इसमें कि BC समानांतर होगा DE का। इस बात को समझिएगा साथियों। तो अगर BC समानांतर अगर DE होगा तो हमें पूछेगा कि DE बराबर कितना है, तो हम क्या बोलेंगे साथियों, DE बराबर जो है वह BC का आधा होगा, यानी कि हाफ इंटू BC हो जाएगा। सपोज कीजिए साथियों कि अगर हम इसे ऐसे मिला दें, ठीक है, ऐसे मिला दें, तो अगर इसको P बिंदु माने, ठीक है, तो ये DP जो हो जाएगा, DP जो होगा ये बराबर हो जाएगा टोटल AC का आधा हो जाएगा साथियों। इस बात से सहमत है, समझ रहे इस बातों को। अगर साथियों इसके अलावा भी अगर हम कुछ बातों को जानना चाहे, अगर सपोज कीजिए कि अगर ये ऐसे आके मिल रहा है, समझ रहे बातों को, तो ये जो PE जो है ना, PE ये टोटल AB का आधा हो जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं। जैसे भी आपको प्रश्नों में पूछ सके आप उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सब कंसेप्ट की ओर। समझिएगा साथियों, हर पॉइंट को मैं आपको यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि आपको एडवांस मैथ जो है ना खिलौना की तरह दिखने लगे और आप इसे खेल सके, ठीक है साथियों। कोई दिक्कत होगा, अगर दिक्कत होता है तो उसका मुख्य कारण है कि आप मेरे एडवांस मैथ के हर वीडियो को नहीं देखे हैं। पहला वीडियो नहीं देखे होंगे, दूसरा नहीं देखे होंगे, आप अचानक कूद गए होंगे इस वीडियो में, तो आपको दिक्कत होगा ही साथियों। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो जो मैंने कंसेप्ट दिया है ना, वो आपको एडवांस मैथ मैंने ग्रुप डी को नजर में रख करके ये पढ़ाया है, लेकिन पूरी बातों को लेकर के चला हूं। इस बात को आपको जेल में उतार के रख रहा है। अगर आप कंप्लीट कोर्स के रूप में भी अगर इसको देखिएगा ये ट्रायंगल को, तो आपको पूरे बातें को कंसेप्ट उसमें लेके चला हूं। समझ में आ रहा है? कोर्स के हिसाब से मैं पूरी बातों को लेके चला हूं, एक भी चीज नहीं छोड़ा हुआ है, और बैच तो हमारा टारगेट का है ही, फिर भी लेके चल रहा हूं। बात को समझिएगा साथियों। अब रही बात कुछ जानकारियों की, तो साथियों इतने चीजों को हमने जाना, ठीक है, और इतने चीजों के बारे में हमने सीखा। बहुत सारी बातें ऐसे होती है जो आपके और हमारे बीच की एक बहुत ही व्यापक चीजों को दर्शाता है। मैंने आपको इस कंसेप्ट में जो भी बातें बताया था वो सारे कंसेप्ट जो है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है साथियों, ठीक है। अगर कुछ कंसेप्ट अगर हमें छूटते भी है तो वह हमें जैसे ही रिकवरी होता और दिमाग में आता मैं आपको बता दूंगा। एक प्रश्न, एक चीज और जान लीजिए थोड़ा सा, एक कंसेप्ट अचानक मेरे दिमाग में है कि अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी एक ट्रायंगल है, और ये पी क्यू जो है ये बी सी के समानांतर है। समझिएगा साथियों, तो ये पी क्यू होगा क्या, बी सी का आधा होगा, ये तो आप जानते ही हैं। पी क्यू क्या हो जाएगा, ये हाफ इंटू में बी सी हो जाएगा। तो एक बात बताइए साथियों, यहाँ पर जब हम इसके हाइट की चर्चा करें तो यहाँ पर का जो हाइट है ना, ये भी हाइट तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये अगर मान लीजिए कि एम है तो ये एम अगर हम हाइट मानते हैं साथियों, तो ये भी हाइट जो है ये पूरे हाइट का आधा हो जाएगा। बात को समझिएगा, ये पूरे हाइट को अगर हम एच से डिनोट करें साथियों, तो ये जो हाइट है ये इसका आधा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। अब रही बात है, इस ट्रायंगल को अगर हम लेकर चले और इससे जो बना ए पी क्यू जो ट्रायंगल है उसका अगर हम रेशियो निकाले तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस पूरे ट्रायंगल को लेके चले साथियों, मान लीजिए कि इस कोण के सामने वाली जो भुजा है अगर इसको हम बी से डिनोट कर ले, सपोज कीजिए कि मैंने इसे बी मान लिया इस भुजा की लंबाई को, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इस बड़ा ट्रायंगल को देखें तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू आधार, आधार को हमने बी माना है, और इंटू ऊंचाई, मतलब टोटल ऊंचाई को अगर आप मान लेते हैं कि ये टोटल ऊंचाई जो है साथियों क्या है, ये क्या है, टोटल ऊंचाई h है, ठीक है। तभी तो ये आधा ऊंचाई हमें h/2 प्राप्त हुआ था। तो ये क्या आ जाएगा, h।
ये हो जाएगा अनुपात अगर निकाले साथी, तो ये अनुपात में हो जाएगा किसके, इस ट्रायंगल के। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू आधार, समझिएगा ये आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, ये BC/2, यानी अगर BC को अगर माने हैं B तो ये हो जाएगा B/2। इस बात को समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 इंटू आधार, यानी कि ये हो जाएगा क्या, B/2, यानी कि हो जाएगा B/2 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई को हमने क्या माना है, H/2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, ये B से ये B कट जाएगा, H से H कट जाएगा, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, क्रॉस गुना करेंगे, 4 1 इंटू 1, समझिएगा साथियों 4:1 हमें प्राप्त हुआ। अगर साथियों ऐसा कुछ दिया रहे, बड़ा त्रिभुज का यदि हमें मान दिया रहे और छोटे त्रिभुज का मान हमें प्राप्त करने के लिए बोले, अगर बड़ा त्रिभुज का मान यदि हमें 4 दिया हो तो छोटा त्रिभुज का जो हमें मान है वह रेशियो में अगर निकालेंगे तो 1 होगा। बात को समझ रहे हैं, इस रूप से हमें ये कंडीशंस प्राप्त होते हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब रही बातों ऐसी जिस कंसेप्ट को हम लोग ने अभी जाना, पहचाना और अपने रियल लाइफ में उतारा। अब इसे रियल लाइफ में उतारे हैं तो प्रश्नों को देखते हुए भी तो चलना हमारा फर्ज है। तो चलते हैं साथियों प्रश्न की ओर, अच्छी तरह से क्लास को शानदार बनाते हैं, नस्ते नाबूद करेंगे प्रश्नों को, उसके खोपड़ी में छेद कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये रहा हमारा सवाल और आप इसे अच्छी तरह से बनाइएगा और बनेगा भी, क्योंकि मैंने सारे कंसेप्ट पर आधारित प्रश्नों को ही यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक है, देखिए बहुत मजा आने वाला है आपको साथियों, आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया साथियों तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करवा दीजिए, बहुत सारे साथियों को कहिए और लाइक कर लीजिए। ठीक है साथियों, ताकि आपको अच्छी तरह से बेनिफिट मिल सके। ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या कहता है नीचे के चित्र में AD जो है ना कोण BAC का समद्विभाजक है। समझिएगा साथियों, नीचे के चित्र में क्या बोला है कि क्या कह रहा है कि ये AD जो है BAC का समद्विभाजक है। यह एक चित्र है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो AB का मान पूछ रहा है, ये कोण BAC का समद्विभाजक रेखा जो है ये AD है, ठीक है साथियों। तो AB का मान पूछ रहा है, AB का मान पूछ रहा है। समझिएगा साथियों, RRB गुड गार्ड्स में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे इसे बनाने की चर्चा करें साथियों तो ये देखिए, ये आंतरिक रूप से ये समद्विभाजित कर रहा है, इस बात से सहमत है। तो जब आंतरिक रूप से किसी कोण का समद्विभाजित हो तो इनका जो रेशियो होगा ना, इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा साथियों हमारा AB बट्टा में AC बराबर में हो जाएगा BD बट्टा में DC। अब आगे देखिएगा कंसेप्ट को, हमें AB का मान पूछा है, इसका मान निकालने के लिए बोला है साथियों। क्या करेंगे हम, AB को रहने देंगे बट्टा AC का मान कितना है 7 बराबर क्या हो जाएगा, BD का मान कितना है 3 और बट्टा में DC का मान कितना है, DC का मान 4 हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे साथियों तो 4 इंटू AB बराबर 7 दिया 21, इसलिए AB बराबर कितना हो जाएगा 21 बट्टा में 4। भाग लगाइए साथियों, ठीक है। और इसे 4 से 5 बार में कटेगा, 1 बचेगा, दशमलव दीजिए, 0 लिखिए, 4 दूना 8, 2 बचा शेष पर, फिर 4 बचे 20, 5.25 इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो ये 5.25 ऑप्शन नंबर B हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत साथियों नहीं ना, मुझे आशा है कि आपको दिक्कत नहीं हो रहा है और मुझे पूरी तरह से इस बात को विश्वास है कि आप मेरे बातों को समझ रहे हैं साथियों, और इसे आप रियल लाइफ में उतारिए। सफलता आपके साथ है और आपको बेसब्री से वह कह रहा है कि मुझे मेरी ओर बढ़ो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आप बढ़िए तो सही, समझिएगा साथियों। ये जो बात आपको दिया गया है, सारे कंसेप्ट को मैं देखते हुए सबको आपके रियल लाइफ में उतारते हुए चल रहा हूँ, ना कि आपको कोई दिक्कत हो ना ही कोई परेशानी हो। एडवांस मैथ का डर, ज्योमेट्री का डर आपके मन से हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूँ और मैं मिटा दूंगा भी, याद रखिएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब हमारा नेक्स्ट सवाल कहता क्या है, जरा सा ध्यान दीजिएगा साथियों। मेरा थोड़ा सा सर्दी हो चुका था कल, इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा मेरा माइंड जो था ना भारी था, उसका असर अभी भी है,
इस वजह से थोड़ा सा मैं धीमा बोल रहा हूँ, ठीक ना। इसलिए आप लोग पूरे ऊर्जा के साथ पढ़िएगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का कौन बाह्य कोण समद्विभाजक है। साथियों, अगर ये त्रिभुज एबीसी है, बातों को समझिएगा, अगर ये त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, तो इसका बाह्य समद्विभाजक क्या होगा। ये अगर इसे आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। बाह्य समद्विभाजक जो है कोण ए का बाह्य समद्विभाजक, ए का कोण बाह्य समद्विभाजक, देखिए इसका बाह्य समद्विभाजक क्या होगा, ऐसे आकर के ऐसे मिलेगा ना। बात को समझ रहे हैं गहराई से। अब आगे बढ़िए क्या कहता है सो। अगर मान के चलिए कि हम इसे डी बिंदु मान लें, ठीक है, तो हमें बोला था क्या सबका मान दिया हुआ है। किसका किसका मान दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है। साथ में ए बी का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, और ए बी तथा बी सी, ठीक है, बी सी भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, समझिएगा साथियों। और सी ए की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। सी ए इसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो हमें पूछा है कि सी डी की लंबाई कितनी होगी। मान लीजिए कि सी डी की लंबाई x है, कितना है x सेंटीमीटर है साथियों। तब तो हम बना सकते हैं इसे आसानी से। जब किसी एंगल का, ठीक है, बाह्य कोण समद्विभाजित किया गया हो, ठीक है, वैसा कंडीशन में जो शर्त बना था साथियों, वह क्या बना था, ए बी बट्टा में ए सी इज इक्वल टू टोटल बट्टा में अधूरा का आधा अधूरा सी डी का। अब रही बात, ए बी का मान है कितना 10 और ए सी का मान कितना है 6, बी डी का मान कितना है साथियों। तो बी डी यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये आधा 10 और इसको माने थे x, टोटल बी सी 10 दिया हुआ है और सी डी x माने थे। तो ये क्या हो जाएगा, बी डी टोटल 10 प्लस में x बट्टा में सी डी, तो ये हो जाएगा x। अब हम क्रॉस गुना करेंगे साथियों, अगर ये कटेगा तो काट दीजिए, 5 दूना 10 2 दिया 6, क्रॉस गुना कीजिए, 5x बराबर में 10 दिया 30 प्लस में 3 इंटू x। ये क्या हो जाएगा साथियों, ये 3x इधर आके घटेगा तो ये बचेगा 2x बराबर में 30 इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 15 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है साथियों। चलिए, यही हमारा अभिष्ट उत्तर होगा, ठीक है। तो चलिए साथियों, इस सवाल को आपने देख लिया, नोट कीजिए इसको। और हाँ साथियों, आपको हमारा वीडियो लगता कैसा है, इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं जान पाऊंगा कि हाँ आपको मेरे अंदर कुछ बुराई भी है या नहीं है। इस चीज़ को आप खुद हमें शेयर करके बताइएगा साथियों, ठीक है। यदि आपको लगता है कि ऐसा जो हम कंटेंट दे रहे हैं आपको और आपको इसमें इम्प्रूवमेंट करने की और ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है मैं ज़रूर करूँगा। और साथियों, यदि अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आप रियल तौर पर अपने माता पिता के सपना को पूरा करना चाहते हैं, तो आप कभी भी मन में ये नहीं लाइएगा कि वीडियो का क्वालिटी क्या है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक समय था जब ऋषि महर्षि लोग गाछ में, यानी जिसको हम गाछी बोलते हैं, आम के बगीचा खलियान में शिक्षा देते थे और बहुत सारा ज्ञान अर्जित करता था विद्यार्थी लोग, और सभी जगह पर वो लोग का प्रचार प्रसार भी हुआ था। वैसा ही साथियों आप ध्यान में रखिएगा कि हमें ऊंचा स्तर पर भी नहीं है मेरा वीडियो, तो आप इस चीज़ को आप गलत नहीं समझिएगा, ठीक है। मैं जो भी कर रहा हूँ, अगर ऊंचा स्तर पर भी मैं अगर आपको पढ़ाता ना, तो यही चीज़ पढ़ाता, यही कंसेप्ट आपको पढ़ाता। और जो मैं आपको ऊंचा स्तर पर पढ़ा दूं और आपको समझ में ना आए, तो पढ़ाना मेरे जीवन के लिए धिक्कार है साथियों। अगर मैं इतना ही लेवल पर आपको अगर पढ़ा रहा हूँ और अच्छी तरह से आपके दिमाग में अगर बैठा रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी आपके लिए समझदारी की बात होगी साथियों, कि आप मेरे लिए क्या सोचते हैं। समझ में आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, आप वीडियो के क्वालिटी पर नहीं जाइएगा, हमारे पढ़ाने के तरीके पे जाइएगा कि मैं आपको पढ़ा अच्छा से रहा हूँ कि नहीं, आपको ज्योमेट्री का डर दूर हो रहा है कि नहीं, सारे सब्जेक्ट का डर आपको दूर होगा, ये वादा है आपसे साथियों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, हमारा आंसर क्या था 15, ठीक है साथियों। अब हमारा नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये क्या कहता है, देखिएगा साथियों। हमारा नेक्स्ट सवाल ये है, देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथियों, त्रिभुज के परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, और अंतः त्रिज्या भी दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के बोला है। याद कीजिए, मैंने कंसेप्ट में आपको एक चीज बताया था
कि यदि किसी त्रिभुज में, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर के माध्यम से जो वहां पर एक इन सेंटर बनता है और उसी इन सेंटर पर कंपास की सहायता से यदि एक वृत्त बना दिया जाए तो प्रत्येक जिस जगह पर त्रिभुज को टच करेगा उसका रेडियस इक्वल होगा। और रेडियस का मान निकालने का हमने आपको फॉर्मूला बताया था साथियों कि रेडियस क्या था, वह ये इंटीरियर एंगल था। तो इंटीरियर एंगल में हमने आपको बताया था कि रेडियस निकालने का ये IR, ठीक है, इंटीरियर एंगल का इंटीरियर रेडियस, ठीक है, बराबर मैंने आपको बताया था क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात को समझ रहे हैं ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में क्या बताया था हम आपको, अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल और बटा में सेमी पेरीमीटर। इस बात से सहमत है साथियों, मैंने आपको बताया था, ठीक है। बस यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा डिजिट में लिख दिया, ये लेटर में लिख दिया, बस यही तो बात, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये पेरीमीटर का मतलब होता है, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप, ठीक है, और एरिया ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इंटीरियर रेडियस का मतलब होता है अंतः त्रिज्या, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर जो दिया हुआ कंसेप्ट इसको बैठा दीजिए। देखिए यहाँ पर जो हमें कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को रहने दीजिए, ठीक है, यही ना हमको निकालने के लिए बोलता है। और सेमी पेरीमीटर, तो अर्ध पेरीमीटर है कितना, तो परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, तो अर्ध पेरीमीटर क्या होता है, इसका आधा होता है, 2 से भाग लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा साथियों, 14 हो जाएगा, 28 का आधा हो जाएगा 2, यानी कि अर्ध पेरीमीटर कितना है 14। जबकि इंटीरियर रेडियस क्या दिया हुआ है 3.5। अगर हम इसे दशमलव को हटाएं तो बटा में क्या होगा, 1 0 चल जाएगा, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। अब साथियों ये हो जाएगा कितना, 5 दूना 10, 2 7 14, 5 7 35, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा साथियों, ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा हो जाएगा 7 गुने 7 बराबर 7 49। समझ में आ रहा है ना साथियों, ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा 7 गुने 7 यानी 7 49। कहीं गड़बड़ तो नहीं ना लग रहा है, 5 दूना 10, ठीक है, 2 7 14, ये 5 से 7 बार में कट गया, 7 से 7 49 हो गया। मुझे तो लग रहा है कहीं गड़बड़ है। नहीं सही है साथियों, हमारा ऑप्शन लगता है कि गड़बड़ होगा, ठीक है, यहाँ पर 49 होना चाहिए था, ठीक है, हमारा आंसर हो गया 49, ठीक है। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साथियों चलिए इसे नोट कीजिए।